बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनके लिए ये मुनासिब समझूंगा कि वो जो पहले वीडियोस हैं हमारी उनको एक दफ़ा देख लें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और नीचे जो सब्सक्राइब का ये इस तरह का एक बटन आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये नीचे बना हुआ है, इसको क्लिक कर दें और उसके साथ एक बेल का आइकॉन जो है वो क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करे। ठीक है, तो हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये किस बारे में है। हमने ये चीज़ पहले लेक्चर्स में देखी थी, जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं, कि सेट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले पुरानी वीडियोस जो हैं, पहले जो क्लासेस हुई हैं उनकी वीडियोस को देख लें, और जो हमारे साथ रेगुलर चल रहे हैं वहाँ उसके लिए हम आज अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज 1.3 का है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स जो हैं वो अपने सामने खोल के रख लें ताकि आपको अच्छे से आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर हमें चार जो है हमें इसमें सेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। हर सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो चीज़ हमने इसमें ट्रू और फॉल्स जो है हमने जो चेक करना है वो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स कौन सी ट्रू एंड फॉल्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लासेस में हमने एक सिंबल जो था वो देखा था, जो आपकी स्क्रीन पे आपको भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सिंबल उस वक़्त इस्तेमाल होता है जिस वक़्त हम किसी सबसेट या सुपरसेट के बारे में बात कर रहे हों, तब ये वाला सिंबल जो है ये यूज़ होता है। ठीक है, ये एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल जो है ये एक ग्रीक सिंबल है और ये हम उस वक़्त यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, मैं नीचे आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। हमारी पहली स्टेटमेंट है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका ये मतलब है, हम क्लास में जो पहली क्लासेस थी उसमें इसके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो फिर ए जो है वो बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे सामने दोनों सेट्स हैं। हम चेक करते हैं कि पहला एलिमेंट, सेट ए का पहला एलिमेंट है ए, ये आपके सामने मैंने सर्कल किया। इसको हम चेक करते हैं कि क्या सेट बी के अंदर ए है। तो यहाँ हमें नज़र आता है कि सेट बी के अंदर ए मौजूद नहीं है। इसका ये मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो तो बी में मौजूद ही नहीं हैं। तो अगर वो मौजूद ही नहीं है तो फिर ये हमारी जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है बी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो आप ऊपर जो सेट्स दिए गए हैं इसमें हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि क्या बी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं। तो अभी पता चल जाएगा। ये देखें आपके सामने, हम चेक करते हैं। पहला एलिमेंट है बी, ये मैंने अंडरलाइन किया है, और हम सेट डी को देखते हैं तो सेट डी के अंदर बी मौजूद है। तो हम देखते हैं कि सेट डी के अंदर बी जो है मौजूद है।
तो एक एलिमेंट तो आ गया। अगला चेक करते हैं, बी का सेकंड एलिमेंट है सी, तो ये वाला एलिमेंट भी हम चेक करते हैं कि सेट डी में मौजूद है। तो वो भी हमने ये देखें आपके सामने, ये मैं आपको एक लाइन लगा के बता दूं कि ये सी भी मौजूद है। ठीक है, ये जो बी था आपका, ये बी भी यहाँ पहला एलिमेंट था, वो भी मौजूद है। अब हम अपने डी एलिमेंट को देखते हैं, थर्ड एलिमेंट जो है सेट बी का, वो डी में तलाश करते हैं और देखते हैं कि ये मौजूद है। तो हमें नज़र आता है कि ये डी, ये देखें, ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डी भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ गया कि बी के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डी में मौजूद हैं। तो फिर इसका ये मतलब है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि पहली दो स्टेटमेंट्स जो थी वो हमने यहाँ पे कर ली। और थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। थर्ड स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो हम सी के एलिमेंट्स जो हैं वो अब तलाश करते हैं कि वो डी में मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें चेक करना है। हम इसको एक सेकेंड, यहाँ पे डी रिमूव हो गया, दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, तो हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट 3 का, हम देखते हैं कि क्या ये सी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद हैं या नहीं। तो यहाँ हम ये चेक करते हैं कि सी, ये देखें सी यहाँ नीचे मौजूद है। ठीक है, डी भी आपके सामने मौजूद है। ई को जब देखने गए तो आपको डी सेट के अंदर ई जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि सी के तो सारे एलिमेंट्स डी के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये तो हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, तो हमने इसके 3 पार्ट कर लिए। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं और फोर्थ पार्ट में चेक करते हैं कि फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो क्या कहता है। तो हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो ये कहता है कि ए ये डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो ये कहता है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो हम इसी को दोबारा जो है जाके अपने सेट्स में देखते हैं कि हमारे सेट में ये चीज़ है या नहीं। ठीक है, तो हमने ए के तमाम एलिमेंट्स, मैंने आपके सामने जो सेट्स हैं इस वक्त सेट्स किए हैं, क्या ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि ये जो ए है फर्स्ट एलिमेंट, इसको डी में अगर जाके ढूंढें तो हमें डी में फर्स्ट एलिमेंट नज़र आ गया। फिर हम सेकंड एलिमेंट जो है सेट ए का वो बी है, उसको जाके तलाश करें तो वो भी हमें नज़र आ गया सेट डी के अंदर यहाँ पड़ा हुआ है। और जब हम थर्ड एलिमेंट जो है सेट ए का सी, वो जाके तलाश करें तो वो भी देखें हमें ये नज़र आ गया कि सी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ नज़र आई कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट डी में मौजूद हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो ट्रू हो गई। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे वैसे आपको ये क्लास और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है समझने में। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बुक्स अपने पास रखते होंगे, उससे आपको ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी और आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इजी भी लगेंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है हम अपना पार्ट 5 जो है
वो चेक करते हैं कि हमारा पार्ट 5 क्या कह रहा है। पार्ट 5 के लिए हम यहाँ पे इसको एक दफ़ा राइट डाउन करते हैं और हमारा पार्ट 5 जो है वो कहता है कि B इज़ अ सबसेट ऑफ C। तो इसके लिए सेट्स अपने दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे देखें सेट्स आ गए आपके सामने, और हमने अपनी स्टेटमेंट्स जो है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या B C का सबसेट है। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या B के तमाम एलिमेंट्स C में मौजूद हैं। तो हम अपना B का फर्स्ट एलिमेंट देखें, ये B है, और जब हम ये जाके C में ढूंढने की कोशिश करें तो हमें तो यहाँ B नज़र ही नहीं आया। तो अगर हमें यहाँ B नज़र ही नहीं आया तो इसका मतलब है कि B के सारे एलिमेंट्स तो सेट C में मौजूद नहीं हैं। लिहाजा हमारी ये स्टेटमेंट जो है ये फ़ॉल्स हो जाएगी, और हम इसके सामने देखें लिख देते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट फ़ॉल्स है। ठीक है, ये भी आपके सामने आ गया। अब हम अगला जो है पार्ट इसका वो चेक करते हैं कि अगले पार्ट में हमारे सामने क्या लिखा है। अगले पार्ट में हमारे सामने लिखा हुआ है पार्ट 6, ये है C इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो अब हम पहले अपने सेट्स देख लें कि हमारे सेट्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने सेट्स आए और हमने देखा कि हमने C के एलिमेंट्स जो हैं उनको A में फाइंड आउट करना है। तो पहला एलिमेंट जो C का है उसको अगर हम देखें तो ये आपको C नज़र आ जाएगा। C का जो सेकंड एलिमेंट है D, उसको देखने के लिए जाएं A में तो हमें D नज़र नहीं आएगा। अब चूँकि D नज़र नहीं आया और इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप थर्ड एलिमेंट भी देख लें तो वो भी आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि C के सारे एलिमेंट्स सेट A में मौजूद नहीं हैं, और अगर मौजूद नहीं हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 6 है वो फॉल्स होगा। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स होगा। लें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पार्ट 6 जो था वो भी कंप्लीट हो गया, और हमने देख लिया कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। हमारा फेसबुक पे भी एक पेज है, उसका नाम है पाक पेंसिल्स। आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको लाइक और शेयर करें ताकि नई जितनी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको मिलती रहे। ठीक है, अगली क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में हम नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।